एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो हम लोग सबसे पहले ये जो रैखिक समीकरण का युग्म है इसका हल करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 इक्वल, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इसका हम लोग जो है विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या 2x दोनों में समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर चलिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 पहला समीकरण है, और दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसको घटाएंगे तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x का चिन्ह प्लस है, 2x का चिन्ह माइनस है, ये घट गया। और 4y का चिन्ह प्लस हो गया, 3y का चिन्ह प्लस है, तो 4 और 3 7 हो गया, 7y इक्वल टू, अब ये दोनों जुट जाएगा। 24 का भी प्लस चिन्ह हो गया, 11 का भी प्लस चिन्ह हो गया, तो 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। तो 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, y इक्वल टू आ गया 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखने पर x का मान आ जाएगा। तो पहला समीकरण में हम लोग रखते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो रहा है 2x और प्लस 3y, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, y का मान 5 आ गया, और इक्वल टू 11। तो अब हमारा हो जा रहा है 2x और यहाँ पर हो जाता है 5 3 या 15 इक्वल टू 11, और 2x इक्वल टू प्लस 15 को प्लस 15 को दाहिनी ओर ले आएंगे तो जाएगा यहाँ पर 11 घटाओ 15, और 2x इक्वल टू 15 में 11 घट जाएगा तो हो जाएगा -4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी x इक्वल टू हो गया -2। अब x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस 3 पर हम उससे हम लोगों को m का मान निकालना है। अब y इक्वल टू m इंटू -2, ये जो है x का मान -2 हो गया, और प्लस 3, y का मान 5 है, 5 इक्वल टू और m इंटू -2, तो यहाँ हो जाएगा -2m और प्लस 3। अब यहाँ पर -2m को इस पार ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2m प्लस में इक्वल टू 5 को इस पार ले आएंगे तो यहाँ 3 और -5। अब 2m और 2m इक्वल टू 5 में 3 घट गया -2, और ये 2 कैंसिल हो गया 1 से, तो m इक्वल टू आ गया -1। यही हो गया आंसर हमारा m के लिए। एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग हल करते हैं इसको। चलिए, माना कि पहली संख्या बराबर x और
दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से क्या हम देख रहे हैं कि दोनों का अंतर है 26, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरी शर्त में क्या बता रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो x है ये y की 3 गुनी है। इस प्रकार इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर तो x का मान निकला हुआ है, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए अब जो x का मान हमारा ये है 2 में, इसको हम लोग 1 में रख देंगे। यहाँ पर x माइनस वाई है तो x की जगह पर 3y हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3y में 1y घट जाएगा तो 2y हो गया इक्वल टू 26, और ये 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, तो y का मान आ गया 13। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं। x इक्वल टू 3y है तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई यानी 13, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 या 39। अब अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13, यही दोनों हमारा आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण हम लोग कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि माना कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x डिग्री और छोटा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है। तो जब दोनों संपूरक है तो दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, x डिग्री और प्लस y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड शर्त क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री, मतलब हो गया कि 18 इसमें जोड़ेंगे तब x डिग्री मैंने पहला कोण होगा, दूसरे से 18 डिग्री अधिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y डिग्री इस पर आ जाएगा माइनस y डिग्री इक्वल टू हो गया 18 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस y को इस पर ले आएंगे और 18 को इस पर ले आएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से चलिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू x डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस y के मान को समीकरण हम लोग 2 में रख देते हैं, इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x डिग्री प्लस y का मान हो जाएगा x डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री।
चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एक्स जुड़ जाएगा दोनों, यहाँ पर हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू, और ये -18 इस पर आकर के जुड़ जाएगा 180 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा 18 डिग्री। अब हो जाएगा यहाँ पर 2x डिग्री इक्वल टू, दोनों जुड़ के हो जाएगा 8 और 8 1 9 1। अब यहाँ से 2 से कट गया, ये 99 टाइम में कट गया, तो x डिग्री का मान आ गया 99 डिग्री। अब इस x डिग्री के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। अब x डिग्री का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए अब हम लोग जैसे ही 3 में रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y डिग्री इक्वल टू x डिग्री -18 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा x 99 डिग्री और -18 डिग्री, तो y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9 में 8 घट जाएगा 1, 9 में 1 घट जाएगा 8, 81 डिग्री। तो क्या हो गया हमारा, ये बड़ा कोण क्या हो गया, बड़ा संपूरक कोण बराबर 99 डिग्री, छोटा संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। यही दोनों हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत है 3800 रुपये। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बल्ले की कीमत x रुपये मान लेते हैं और गेंद की कीमत y रुपये मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। तो जब एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले का हो जाएगा 7x, 6 गेंद का हो जाएगा 6y। प्रश्न से एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया प्लस एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपया, और दोनों के दाम जोड़ देने पर कितना हो जाता है 3800 रुपया। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। फिर देखिए क्या कर रहा है, फिर दूसरे समीकरण में क्या कर रहा है, 3 बल्ले यानी एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया, और एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 5 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 5y, और दोनों का दाम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वह 1750 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर 5y इक्वल टू 1750 इधर हो गया, और ये 3x जाकर के घट जाएगा 3x यहाँ पर हो गया, और इसलिए y इक्वल टू ये 5 से भाग हो जाएगा इसमें 1750 माइनस 3x बाय हो जाएगा 5। चलिए ये y का मान आ गया, यानी इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में क्या है कि 7x प्लस 6y, y का मान यहाँ पर क्या है 1750 माइनस 3x, और बाय हो जाएगा 5 इस तरह का, इक्वल टू 3800 यानी 3800 रुपया। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 7x और प्लस 6 से इसको गुना कर देंगे हम लोग, 6 गुना 0 0, 6 पंचे 30 और
6 से 42, 42 और 3 45 की 5 80 4 6 कम 6 4 10, 10,500 घटाओ और 6 गुना 3 करेंगे 6 तिया 18 एक्स ई हो गया बटे हो गया 5 बराबर हो गया 3,800। अब यहाँ पर एक है नीचे में, 1 और 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? अब 1 और 5 का लघुत्तम 5 1 से भाग दिया जाएगा 5 में 5 बार, 5 को 7 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 एक्स प्लस का चिन्ह है प्लस 10,500 और घटाओ यहाँ पर 18 एक्स वही रह जाएगा क्योंकि इसका हर 5 है बराबर हो जाएगा 3,800। अब 35 एक्स में 18 एक्स घट जाएगा तो बच जाएगा 17 एक्स और प्लस हो जाएगा 10,500 और इधर से हम गुणा अगर कर देंगे 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा बराबर, इधर से अगर गुणा कर देंगे तो 5 8 40 और 5 तिया 15 3 18 5 8 40 और 5 तिया 15 4 19 1 0 और तो चलिए ये हमारा हो गया और 17 एक्स बराबर ये 10,500 आ जाएगा इधर, यहाँ पर हो जाएगा 19,000 घटाओ 10,500 और 17 एक्स बराबर हो जाएगा, घट जाने के बाद हो जाएगा यहाँ पर 500 और 8 के 8। अब यहाँ से हमारा जो हो जाएगा 17 × 5 = 85, ये कट गया, एक्स बराबर आ गया 500 तो 500 आ गया। अब यानी बल्ले की कीमत हमारी निकल गई, लेकिन इस x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए 3 में क्या है, y = 1750 माइनस 3 × 500 हो जाएगा, यानी 3 × 500, x का मान 500 आ गया है बटे हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा ये 1750 घटाओ 5 तिया 1500 बटे हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं y = क्या आ गया, 1750 में 1500 घट जाएगा तो बच जाएगा 250 और बटे हो जाएगा 5 5 25 50 रुपया, y = आ गया 50। अब x का मान 500 y का मान 50, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये और एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपये। ये हमारा चौथा नंबर सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं रैखिक समीकरण के आधार पर। यहाँ पर एक नगर में टैक्सी का सबसे पहले तो नियत भाड़ा फिक्स है उसका, और उसके बाद जितने किलोमीटर वह चलती है गाड़ी उसके हिसाब से अलग भाड़ा लिया जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, चलिए माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा बराबर x रुपया। अब जो प्रति किलोमीटर की रेट से है, प्रति किलोमीटर की दर से भाड़ा बराबर y रुपया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से दो कंडीशन हमारा आ रहा है। प्रश्न से
पहला कंडीशन है कि 10 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसको 105 रुपया भाड़ा लगता है। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो x रुपया लगेगा ही, ये तो नियत भाड़ा है x रुपया, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर पर अगर मान लीजिए y रुपया लगता है तो 10 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और दोनों मिल करके 105 होता है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए फिर क्या है दूसरी कंडीशन में, दूसरी स्थिति में क्या है कि 15 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए 155 रुपया लगता है। मतलब x रुपया तो उसको लगेगा ही, पहले फिक्स भाड़ा है, ये नियत भाड़ा है, और उसका 15 किलोमीटर जाने के लिए 1 किलोमीटर जाने के लिए y रुपया लगता है, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए 15y रुपया लगेगा, और ये दोनों का योग हो जाएगा 155 रुपया। अब इस प्रकार ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हम लोगों को इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू ये 10y को इस पर ले आएंगे, यानी 105 घटाओ 10y, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में हमारा क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155 है, तो x का मान हो जाएगा 105 घटाओ 10y, यहाँ पर हो जाएगा 105 घटाओ 10y, ये केवल y x का मान हो गया, ये केवल x का मान हो गया, प्लस 15y और बराबर हो जाएगा इधर 155। ये केवल यहाँ से यहाँ तक में x का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 105 को अगर इस साइड ले आते हैं दाहिनी तरफ, तो ये जो है घट जाएगा जाकर के, यहाँ पर 15y में 10y माइनस है, ये घट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5y बराबर 155 घटाओ 105। 105 जब दाहिनी ओर जाएगा तो घट जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 5y बराबर 155 में 105 घट जाएगा तो हो जाएगा 50। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दाई 50, यानी y इक्वल टू हो गया 10। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए अब हमारा 3 में मान रखते हैं, तो 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू 105 घटाओ 10y, 105 घटाओ 10y, y का मान आ गया 10, तो गुना हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर हो जाएगा 105 घटाओ 10 दाई हो जाएगा 100। अब 105 में 100 घट जाएगा तो बच जाएगा 5, अर्थात देखिए x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 10। मतलब ये हुआ कि नियत भाड़ा जो उसका है, टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया। ये 5 रुपया उसका फिक्स है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रुपया। ये दोनों हमारा हो गया आंसर। 5वां नंबर सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भिन्न है तो अंश और हर को मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न हो जाता है क्या, भिन्न बराबर x/y। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है प्रश्न से कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो
प्रश्न से देखिए x बटे वाई है यहाँ पर, इसके अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 बटे 11 हो जाता है। अब इसको हल करते हैं, 11 से इधर से गुना करेंगे, 11 गुना x तो 11x हो जाएगा, और 11 गुना करेंगे 2 से तो 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y तो 9y और प्लस 9 दूनी 18। अब 9y को इस पर ले आएंगे, यहाँ हो जाएगा 11x घटाओ 9y और बराबर यहाँ पर 18 तो है ही, प्लस 22 इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा -22 और 11x माइनस 9y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 में 18 घट जाएगा -4। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए तो दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो चलिए यहाँ पर x बाई वाई ये हमारा भिन्न हो गया, इसमें दोनों में, इसमें भी अंश में भी और हर में भी दोनों में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5/6। 5/6। चलिए अब कोना पड़ी गुना कर देते हैं, तो 6 गुना x तो 6x हो गया, प्लस यहाँ से 6 गुना 3 तो 6 तिया 18 बराबर इधर से 5 गुना y तो 5y ये हो गया और प्लस 5 तिया 15। अब y वाला को और x वाला को एक तरफ ले आते हैं, 6x यहाँ ये है, यहाँ पर 5y को इधर ले आएंगे -5y और यहाँ पर 15 तो है ही, ये प्लस 18 इस पर आ जाएगा, हो जाएगा -18 और 6x माइनस 5y इक्वल टू, अब 18 में 15 घट जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए यहाँ पर किसी एक पद का हम लोग जो है मान निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है और -5y को दाहिनी ओर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +5y हो जाएगा इक्वल टू, और 6x इस पर में तो था ही, -3 इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा +3 इस प्रकार, और ये 5 गुना है y के साथ, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6x + 3y हो जाएगा 5। अब देखिए इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। अब y का मान इसको हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 3, नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, और अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब इसका मान हम लोग 1 में रखते हैं। 1 हमारा समीकरण है 11x माइनस 9y, तो 11x माइनस 9 और y के जगह पर हम लोग रख देंगे 6x + 3/5 और इक्वल टू -4। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और मैं ये 11x, इससे हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 9 छक्के 54x और 9 तिया 27 बटे हो जाएगा 5 बराबर हो गया -4। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 टाइम्स, 5 को 11x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 11 × 5 = 55x, और माइनस से गुणा कर देंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा -54x और माइनस यहाँ हो जाएगा 27 इक्वल टू -4। अब 55x में 54x घटेगा तो बचेगा क्या, और सिर्फ x और -27, और इसको जैसे x -27 बचेगा, इसको नीचे यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे तो यही रह जाएगा x -27, और इधर से गुणा कर देंगे फिर 5 गुना -4 तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौके -20 हो गया, और x इक्वल टू, अब ये -27 उस पर चला जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, यहाँ -20 तो था ही, ये +27, तो x बराबर हो जाता है 7। अब x के मान को किसी एक समीकरण में रखते हैं, यानी 2 में रख देते हैं। अब x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं। 2 में क्या है, 6 इंटू 7 हो जाएगा, 6x है, और -5y इक्वल टू -3। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा सक्षक 42 माइनस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा -3। अब -5y को इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा +y, और -5y को इस पार ले आएंगे दाहिनी तरफ तो +5y हो जाएगा, और इस पार बाईं तरफ क्या बच गया 42, और ये -3 आ जाएगा इस पार में, तो जोड़ हो जाएगा 3, और 5y बराबर हो जाएगा 42 3 45, और इसलिए y बराबर हो जाएगा 45/5, 5 × 45, y इक्वल टू 9। अतः भिन्न बराबर क्या हो गया, भिन्न बराबर हो गया x का मान आ गया 7/9, यही हो गया हमारा आंसर। छठा क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो है जैकब की आयु और उनके पुत्र की आयु को मानते हैं, वर्तमान आयु को। माना कि जैकब एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x एवं y वर्ष है। चलिए दोनों की आयु हमने मान लिया x और y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब एवं उसके पुत्र की आयु क्रमशः, देखिए 5 वर्ष पहले जैकब एवं उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, क्रमशः बराबर हो जाएगा पहला x - 5, ये हो गया उसके पिता की आयु, और y - 5 ये हो गया उसके पुत्र की आयु। फिर 5 वर्ष 5 वर्ष बाद जैकब एवं उसके पुत्र की आयु क्रमशः, देखिए तो 5 वर्ष बाद में जो है 5 वर्ष जुट जाएगा, x + y हो गया, इतना वर्ष हो गया उसके पिता की उम्र जैकब की उम्र, और y + 5 वर्ष हो जाएगा उसके पुत्र की आयु। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न से 2 कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर 2 शर्त दिया हुआ है। पहली शर्त के अनुसार है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु और उसके पिता पुत्र की आयु से, जैकब की आयु की उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पिता की उम्र क्या थी पहले, x + 5, यानी 5 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो जाएगी ये कितनी, बराबर हो जाएगा y + 5 इसकी 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं x + 5 = 3 × y, तो 3y,
और प्लस 3 गुना 5 तो 3 पचे 15 और x यहाँ पर और 3y को इधर ले आते हैं बाई ओर, तो यहाँ हो जाएगा -3y बराबर यहाँ 15 है और 5 को दाहिनी ओर ले आएंगे तो जाएगा -5 और x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये देखिए हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे कंडीशन से हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी। तो फिर देखते हैं हम लोग 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले हमारा क्या निकला हुआ है x माइनस 5। तो x माइनस 5 ये जो जैकब की उम्र है आयु, ये उसके पुत्र जो है y माइनस 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगा। इसकी 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, 7 से गुना कर देंगे इसको, 7 गुनी थी। अब चलिए यहाँ हो गया x माइनस 5 जो का त्यों इक्वल टू 7 गुना y, 7y, 7 गुना -5 तो -35 हो गया ये। और x और y वाला विपद इधर ही ले आते हैं बाई ओर, -7y हो जाएगा और इक्वल टू अंक को -5 इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ -35 और प्लस 5 हो जाएगा। और x माइनस 7y इक्वल टू -35 में 5 घट जाएगा तो -30 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यहीं पर लिखते हैं कि समीकरण 2 से हम लोग पहले एक मान निकाल लेते हैं। चलिए 2 में क्या हम देख रहे हैं कि x जो है इधर है -7y बाई ओर है तो इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -30 और ये हो जाएगा +7y। चलिए इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी इस x का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा -30 + 7, -30 + 7y -3y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर, और 7y में 3y को घटा देंगे तो बच जाएगा 4y और इक्वल टू -30 को इस पर ले आएंगे, यहाँ 10 है, ये हो जाएगा +30 और 4y इक्वल टू हो जाएगा 40। 4 से कट जाएगा ये 10 टाइम में, y इक्वल टू हो गया 10। y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रख देते हैं तो x इक्वल टू -30 + 7 × 10 इक्वल टू -30 × 7 × 70 बराबर हो जाएगा 70। 30 में घट जाएगा, 30 घट जाएगा 70 में तो 40। अब इसका मतलब ये हो गया, अतः जैकब की आयु क्या हो जाएगी, अभी ये हो जाएगा 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 निकला, y बराबर 10 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर।